अगली हदीस है कि हदीस इब्ने अब्बास कहते हैं अन रसूलुल्लाह के रसूल की सल्लम ने लम्मा जब बासा भेजा मुआज़ बिन जबल को। यह हदीस आपने पहले भी पढ़ी है कि जब मुआज़ बिन जबल को आप सल्लम ने या हज़रत मूसा शरी को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था, हाकिम बना के, तो यहाँ पर लिखा है यमन का गवर्नर बना के भेजा था। तो उन्हें क्या फरमाया था, इन्नक बेशक तकदमु तुम जा रहे हो अलल कौम अहलिल किताबी, कि तुम अहले किताब की कौम की तरफ जा रहे हो। तकदमु का मतलब होता है आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना। तो तुम ऐसी कौम की तरफ जा रहे हो जो पहली अहले किताब है, अहले किताब के ग्रोह में से हैं। फलयकुन अव्वला मा तदउहुम इला इबादतिल्लाहि, तो तुम सबसे पहले क्या करना, अव्वल सबसे पहले क्या करने हैं, दावत देनी उन्हें किस चीज़ की, अल्लाह की इबादत की। वैसा जब आरफू, जब वो पहचान जाएंगे इस चीज़ को, आरफुल्लाह अल्लाह को पहचान जाएंगे, फहबिरुहुम अनल्लाह कद फ़ारज़ अलैहिम, तो फिर तुमने किस चीज़ की दावत देनी है दूसरे नंबर पे, हमस सलाती फी योमी हिम वल्लैलातिहिम, यानी कि तुमने सबसे पहले उनको दावत देनी है अल्लाह की इबादत की। जब वो अल्लाह की इबादत को पहचान जाए, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, सबसे पहले है अल्लाह की इबादत की दावत। दूसरे नंबर पर तुमने उनको देनी है हमस सलाती, जो दिन और रात में है। और फिर अगर वो ये भी चीज़ें कर लें तो तुमने किस चीज़ की खबर देनी है, ज़कात की, जो फ़र्ज़ है उनके मालों में से, जो उनके मालों में से फ़र्ज़ है, वह तुरद और लुटाना है अला फ़ुक़राइहिम, उनके फ़कीरों में, यानी कि जो उनके ज़कात के माल के हकदार, उनको लुटानी है, ये ज़कात उनको देनी है। फ़ैज़ा अताउहुम अताउ बिहा फ़हुज़ मिनहुम व तवक्का कराइम अम्वालिन नासी, यानी कि फिर तुमने क्या करना है, उनके माल में से, यहाँ पर आप सल्लम ने फरमाया है वज़अता बिहा फ़हुज़ मिनहुम तव, तो ये देखें आपने क्या फरमाया था उनके, कि उनके गरीबों में तुमने वो माल तकसीम करना है। अगर वो देने पर आमादा हो जाएं, या ज़कात अदा करने पर आमादा हो जाएं, तो उनको ज़कात वसूल करना। और हाँ, उनके बेहतरीन माल को हाथ ना लगाना, क्योंकि हाकिम क्या करते थे कि अपने लिए बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करते थे और गरीबों को जो थे ना वो बिल्कुल निकम्मी सी चीज़ देते थे। इसलिए आप सल्लम ने कहा था यहाँ पे कराइम अम्वाली नासी, लोगों के जो होते हैं ना अच्छी चीज़, वो इनसे ना लेना, उनके बेहतर माल को ना छूना, तुमने जो वो दें उसमें से लेना। तो तवक्कल बच के रहना, परहेज़ करना उनके अच्छे माल से, सिर्फ उसी माल को लेना जो वो देना चाहते हैं। अब अगली हदीस है, हदीस इसी के चैप्टर की है, जिसमें इब्ने अब्बास कहते हैं नबी के नबी ने बासा भेजा मुआज़ को यमन की तरफ, उसी तरह की हदीस है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपने फरमाया था इत्ता का दावत मज़लूमी, कि मज़लूम की बद्दवा से डरते रहना। क्यों डरते रहना है, क्योंकि लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, क्योंकि अल्लाह उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वो एक हाकिम के तौर पर आप सल्लम को भेजा था, और जब भी आप सल्लम किसी हाकिम को, किसी को गवर्नर को, किसी शख्स को, सहाबी को गवर्नर या किसी काम के लिए, कोई दावत के लिए या किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी सौंपते थे, तो उसको कुछ हदायत तलकीन करते थे। तो यमन के गवर्नर जब बना के भेजा है, तो आपने फरमाया था कि वो ऐसी कौम है जो अहले किताब में से है, तो तुम उन्हें दावत दोगे तो वो दावत जल्दी कबूल कर लेंगे, और जब तुम उन्हें अल्लाह की दावत दो कबूल कर लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इस्लाम आसान दीन है, मुश्किल दीन नहीं है। तो पहले तुम उन्हें एक चीज़ की दावत देनी है, जब वो उस पर अमल कर लें तो तुम फिर उसके लिए उनको दूसरी चीज़ की दावत देना, दूसरे पर अमल कर लें फिर तीसरे की दावत देना। ये नहीं है कि तुम सबसे पहले जाकर उन्हें को जी ज़कात निकालो, वो समझ उन्होंने कि ज़कात किस चीज़ की, तो ये इस्लाम इतना मुश्किल हमसे माल ले रहा है। उन्होंने कहा सबसे पहले वो चीज़ करो जो ये लोग अल्लाह पर ईमान ले आए, जो उनके लिए आसान हो। दूसरी में तुमने उनको दावत देनी है नमाज की, तीसरे में तुमने उनसे ज़कात लेना है, और ज़कात में भी तुमने उनसे अच्छा उनका माल नहीं लेना, बेहतरीन चीज़ नहीं लेनी, सिर्फ वही चीज़ लेनी है जो वो दे रहे हैं। अब अगली हदीस है बाब नंबर 6 में, बाबुल अमरी बिल क़िताल नासी, कि तुम लोगों से लड़ो। लोगों से लड़ने का कहा गया कहाँ तक,
हत्ता यकूल वो कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। यानी कि अगर कोई शख्स कलमा तैयबा का इकरार कर लेता है तो कहा गया उसके साथ जंग नहीं करनी। अब इस हदीस में जो हम पढ़ेंगे ये आप सल्लम की वफ़ात के बाद वाली हदीस है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब आप सल्लम के इंतकाल हुआ तो आप सल्लम का वसाल हुआ तो बहुत से अहले अरब ने यानी कि कबीलों ने कहा था कि हम क्या करेंगे कि हम वो कुछ कबीले तो फिर गए इस्लाम से और कुछ ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, मुसलमान ज़रूर थे। तो यहाँ पे लिखा है कौन सी अबी बकर और उमरी, बकर उमर कहते हैं, हदीस से है, अबू हुरैरा कहते हैं लम्मा तुवफ़ी रसूल के जब रसूल की सल्लम की कि जब रसूल की सल्लम की जो है ना वफ़ात हुई ना तो क्या था कि वकाफ़रा मिन काफ़िर मिन अराबी के बहुत से अरबों के लोगों ने ना वो फिर गए इस्लाम से, तो या उन्होंने चीज़ें इनकार कर दी। तो आपने क्या फरमाया था? उमर कहते हैं कई फ़ातुकातिलुन्नासी, कैसे? उमर ने कहा था मैं लड़ूंगा उनसे, सॉरी अबू बकर ने, उमर ने कहा था कैसे लड़ सकते हैं लोगों से, जबकि आप सल्लम ने फरमाया था उमिरतु अन अकातिल्ला कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लड़ूँ लोगों से। कब तक? हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक वो ये ना कह दें कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। और जब उन्होंने काला वो कह दिया तो फिर उन्होंने असामा बचा लिया मिन्नी मुझसे माल हो अपना माल व नफ्स और अपना नफ्स इला बिल हक की वल हिसाब अल्लाह। अब बिल हक में बिल हक से मुराद ये जो लफ्ज़ है यह आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। आपने फरमाया कि अगर लोगों ने ये कह दिया ना कि मैं अल्लाह के पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊँगा, तो उस शख्स ने मुझसे अपनी जान अपना माल बचा लिया, सिर्फ जो सिवाय जो हक के है और इसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। तो यहाँ पर बिल हक से मुराद है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको बताया भी बहुत दफ़ा है कि यहाँ पे हक कत्ल की 3 सूरतें जायज़ हैं। 3 सूरतें जायज़ है जिसमें है मुर्तद का कत्ल कर सकते हैं यानी कि जो इस्लाम से फिर गया, दूसरा शादीशुदा जानी को कत्ल करना जायज़ है और तीसरा किसास को। तो इसलिए आपने फरमाया कि उसने अपनी मुझसे जान और अपना माल बचा लिया, लेकिन वो जो जान बचानी है ना वो उसकी 3 सूरतों में जायज़ है नहीं है। वो जायज़ है कि उसको हम कत्ल कर सकते हैं, किसास में भी, मुर्तद में भी और शादीशुदा जानी को भी। इन 3 सूरतों में उसका कत्ल जायज़ है, बाकी सूरतों में नहीं। एक मुस्लिम शख्स का अगर वो मुस्लिम है तो 3 सूरतों में उसका कत्ल जायज़ है। अब कहा फ़काल अबू बकर कहते हैं उमर ने अपनी बात की कि आप सल्लम तो ये कहते थे, फरमाते थे। तब अबू बकर ने कहा वलिल्लाही ला कातिलहिन्ना कि मैं लड़ूंगा मिन फ़ारक़ बैन सलाती व ज़काती, जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, क्योंकि ज़कात किसका हक़ है? माल का। वल्लाही और कसम अल्लाह की, लो अगर मनऊनी अना कन कानू कि वो मना करेंगे मुझे देने से, वह दून अहिल रसूलिल्लाह कि जो वो रसूल के वसल्लम के ज़माने में देते थे, लका तिलहुन तुम आला मिनहा, तो मैं उनसे उनके इनकार की वजह से लड़ूंगा। फिर उमर क्या कहते हैं? वल्लाही अल्लाह की कसम महू व इला अनकद शरअल्लाह सदरी अबी बकरी के अल्लाह की कसम कि अल्लाह ताला ने अबू बकर का जो है वो सीना खोल दिया था कि ये चीज़ हक़ है, अबू बकर हक़ पे है। अल्लाह ताला ने अबू बकर को जो है ना वो हक़ यानी कि उनका सीना खोल दिया था और जो मार्फत थी, जो सच्चाई थी उनकी आंखों में आ गई थी। देखा नाकन कहते हैं बकरी का बच्चा, उन्होंने कहा था कि अगर आप सल्लम के ज़माने में वो बकरी का बच्चा भी देते हैं ना, और बाज़ रवायत में आता है कि अगर वो रस्सी का टुकड़ा भी देते थे आप सल्लम के ज़माने में तो मैं उनसे जंग करूँगा। यहाँ पर ये जिक्र है गैर मुस्लिम का, लेकिन चूँकि इस जब आप सल्लम दुनिया से चले गए हैं तो बहुत से कबाइल ने क्या किया था? ज़कात देने से इनकार कर दिया था। और अबू बकर कहते हैं कि मैं उससे जंग करूँगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। उन्होंने कहा था कि अगर वो आप सल्लम के ज़माने में बकरी का बच्चा भी देते हैं तो मैं उनसे जंग करूँगा। तो बाज़ रवायत में मैंने बताया कि आता है कि अगर वो रस्सी का टुकड़ा भी देते थे। अब इस हदीस में ये कहा गया हदीस का पस मंज़र कि जो कहा गया कि कताल जारी रखने का हुक्म है, तो कुछ कहते हैं कि या तो हालत जंग में ये महसूस है या जज़ीरा अरब के लोगों तक महदूद है, कि अरब के लोगों तक महदूद था, इसलिए ये ज़मानी भी हो सकता है और तसीन मकानी भी। लेकिन अगर अबू बकर सिद्दीक़ उस वक्त उनके खिलाफ़ जंग ना करते
तो आज आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग कहना शुरू कर देते कि हमने नमाज़ पढ़ना छोड़ देनी है। कुछ कहते कि हमने हज नहीं करना। तो इसलिए अबू बकर सद्दीक ने लोगों को इस्लाम पर कायम रखने के लिए ये जंग की थी। अब अगली 2 हदीसें हैं, ये भी पढ़ा देती हूँ। अबू हुरैरा, ये वही हदीस है जिसमें वो कहा था कि आपने फरमाया था कि जो शख्स जिसने कैद इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद, उसने मुझसे अपना जान और माल बचा लिया। और हिसाब का मैंने आपको बताया कि 3 कत्ल जायज़ हैं, किसास है, दैयत है और किसास है, शादीशुदा ज़ानी है और मुर्तद है। और इसी हदीस में भी यही बताया गया है कि उसने मुझसे अपनी चीज़ें बचा ली और ये 3 कत्ल जायज़ हैं। ये हदीस सेम बार बार रिपीट हो रही है। तो ओके बच्चे, ये इतना हमारा 15 हदीसें हो गई हैं। बाब नंबर 6 से हुई है कि बाब नंबर 7 हुआ है? बाब नंबर 6 हुआ है। तो ये हमारी हदीसें हो गई हैं 15, ठीक है। तो इस हदीस में देखिए कि चीज़ को बयान किया गया है बार बार कि जिसने कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, उसने मुझसे अपनी जान, माल, इज़्ज़त बचा ली, सिर्फ उसके के जो हक़ उसके ज़िम्मे है। बस एक ही चीज़ को बार बार बयान किया जा रहा है। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट क्लास में दूसरी हदीसों को बयान करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।